ओम शांति दोस्तों आज मैं आपके लिए व्यंजन संधि के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं। वाक धन ईश, इसका संधि युक्त रूप होगा वा ए वाकीश वाकीशः, बी वागीशः, सी वागीशः और डी वाक ईशः। तो आपने सोच लिया होगा इसका संधि युक्त रूप क्या बनेगा। का गा हो जाएगा, का खा गा तीसरा वर्ड हो जाता है। तो इसका संधि युक्त रूप बनेगा सी वागीशः, नंबर सी वागीशः। अब आगे बढ़ते हैं। अजंतः का संधि विच्छेद होगा, अजंतः का संधि विच्छेद होगा ए अच प्लस अंतः, वी अज प्लस अंतः, सी अज प्लस अंतः, डी अच प्लस अंतः। अब आपने देखा होगा अच प्लस अंतः दो बार आया है, अच प्लस अंतः, अच प्लस अंतः। ए और डी आपको एक सा लग रहा होगा और वी और सी आपको एक सा लग रहा होगा, लेकिन ये एक से नहीं है क्योंकि इनमें हलंत लगा हुआ है। अच में ए के अच में हलंत लगा हुआ है और डी के अच में हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखना। अच प्लस अंतः, बी अज प्लस अंतः और सी अज प्लस अंतः। तो कौन सा रूप बनेगा? रूप बनेगा ए अच प्लस अंतः, हलंत वाला रूप बनेगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन। जगत धन ईशः, जगत धन ईशः बराबर जगदीशः में संधि है। छत्तु संधि है, चत्तु संधि है, जत्तु संधि है या च्युत्तु संधि है। तो दोस्तों जगत धन ईशा में कौन सा संधि रूप बनेगा? ता का यहाँ दा हो गया है, जगत धन ईशा, ता का क्या हो गया है? दा हो गया है। तो ये किस में होता है? च्युत्तु संधि में, च्युत्तु संधि में। छत्तु संधि नहीं होगा, जत्तु संधि चर्तु संधि भी नहीं होगा और जस्तु संधि भी नहीं होगा। तो क्या होगा? च्युत्तु संधि। आगे देखते हैं। जस्तु संधि नहीं है तो ए वागत्र, बी सुबंत, सी कृदंत और डी तल्लय। आपने देखा होगा वागत्र, सुबंत और कृदंत। वागत्र में तीसरा वर्ड हुआ है वागत्र, का गा हुआ है, पा का इसमें सुबंत में पा का वा हुआ है और कृदंत में ता का दा हुआ है। तो ये रूप एक से हैं तो ये जस्तु संधि में आएंगे और तल्लय शब्द तोड़ली का है तो ये अलग आएगा, तो इसलिए ये अलग रूप है, इसलिए ये नहीं है। तो जस्तु संधि में डी तल्लय अलग है, डी रूप नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चित धन मय, चित धन मय इसका संधि युक्त रूप होगा चिदमय होगा, चितमय होगा, चिन्मयम होगा और चिदामयम होगा। तो चितमय का संधि युक्त रूप होगा। तो चितमयम हो नहीं सकता, चिदमयम हो नहीं सकता, बी चिन्मयम नहीं हो सकता और चिन्मयम आधा ना, दा का ना आधा ना हो गया है और चिन्मयम रूप बनेगा। तो सी नंबर आपका राइट है, सी फॉर कैट, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों। आप देखते हैं 40वां क्वेश्चन। वांगमयम, वांगमयम का संधि विच्छेद होगा। तो वांगमयम का संधि विच्छेद वाक
धनमयम, वांग धनमयम, वाक धन प्रयम और डी वांगमयम, वांग धन यम। कौन सा रूप बनेगा इसमें देखते हैं। वाक धनमयम, इसका रूप बनेगा वाक धनमयम रूप बनेगा। ए नंबर रूप इसका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका तत्धन किंचित मात्रम, किंचित प्लस मात्रम संधि युक्त रूप होगा। किंचित धन मात्रम संधि युक्त रूप होगा। तो किंचित मात्रम होगा, किंचिन मात्रम होगा, किंचिद मात्रम होगा, किंचिल मात्रम होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किंचित मात्रम, किंचित में पहले ए में है डबल ता आया है, ता आया है फिर आधा ता आया, इसलिए ये हो नहीं सकता। किंचिन मात्रम है तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ना आया है। अब है डी किंचिल मात्रम, तो ला आया है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। किंचिद मात्रम, किंचिद मात्रम ये रूप आपका बनेगा क्योंकि यहाँ ता का दा हुआ है। नंबर सी आपका राइट है। अब देखते हैं तल्लय, तत् धन लय बराबर तल्लय, यहाँ किस रूप से संधि का विधान किया गया है। तत् धन लय, तो यहाँ तल्लय, यहाँ किस सूत्र से संधि का विधान किया गया है। नंबर ए खरिचा, बी आदेश परस्य, सी झरोझरी सवर्णे, डी तोड़ली। तो ता का ला हो जाता है तोड़ली के अंदर, तो आपका डी नंबर राइट है। आप देखते हैं आगे का क्वेश्चन। विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति इसका संधि विच्छेद होगा। तो विद्वान प्लस लिखति, विद्वाल प्लस लिखति, विद्वान प्लस लिखति या विद्वान प्लस लिखति, तो इसका संधि युक्त रूप संधि विच्छेद होगा। तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्वान प्लस लिखति। ए नंबर इसका राइट है, विद्वान प्लस लिखति। अनुस्वार का नाम हो जाएगा इसलिए विद्वान लिखति रूप बनेगा। अब आगे देखते हैं। हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे इसका संधि युक्त रूप होगा हरि वंदे, हरिन वंदे, हरिम वंदे उपयुक्त सभी। इसका क्या रूप बनेगा। तो इसका रूप हरिम वंदे, सी फॉर कैट, इसका रूप बनेगा सी, सी रूप बनेगा हरिम वंदे। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। वृक्षात धन लघुटम बराबर तत्टीका, वृक्षात धन लघुटम बराबर तत्टीका या तोड़ली सूत्र से संधि होगी। तोड़ली सूत्र से संधि होगी तो कहाँ होगी दोस्तों आगे देखते हैं। ये है वृक्षाद लघुटम, वृक्षाल लघुटम, वृक्षो लघुटम और वृक्ष लघुटम। तो आपने राइट पहचाना होगा कि वी में यहाँ तोड़ली संधि होगी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है
कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्णार्धि। यहाँ कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि, गुण, दीर्घ, यण। कृष्ण पर रिद्धि में कौन सी संधि होगी? तो कृष्णार्धि। तो यहाँ कृष्ण अर की आवाज़ आ रही है, जहाँ भी अर की आवाज़ निकले तो वहाँ आप गुण संधि लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अर की आवाज़ आ रही, कृष्णार्धि, कृष्णार्धि में गुण संधि होगी। वृद्धि नहीं होगी, दीर्घ नहीं होगी और यण नहीं होगी। तवल लकारा, तवल लकारा का संधि विच्छेद है। तो तवल लकारा का संधि विच्छेद है तवधन लकारा, तवधन लका, तवल धन कारा, तवधन अलकारा। तो ए राइट है, तवधन लकारा। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व विधायक सूत्र, इस्तो इष्टुनाष्टु, नंबर बी इष्टुनाष्टु, नंबर सी इस्तका मंत कार्य कृच्छक कार्य, नंबर डी पंचम्या स्तोकाद्य। तो यहाँ इष्टुत्व संधि विधायक सूत्र है इस्तो इष्टुनाष्टु, नंबर ए राइट है, इस्तो इष्टुना इष्टु। अब आगे चलते हैं। सच्चिद का संधि विच्छेद होगा, सच्चिद का संधि विच्छेद होगा सत धन चित, सच धन चित, सम धन चित और संझन चित। तो इसका संधि विग्रह होगा सत धन चित। तो यहाँ पर ए नंबर राइट है। अब आगे देखते हैं। सारिंग धनजय सारिंजय बराबर में संधि रूप होगा। तो ष्टुत्व संधि है, जत्व संधि है, शर्त संधि है, इष्टुत्व संधि है। 26वां क्वेश्चन है सारिंजय प्लस जय, सारिंजय में संधि होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारिंजय में ना के बाद जा आया है, ना के बाद जा आया है। तो यहाँ इष्टुत्व संधि होगी, यह इष्टुत्व संधि होगी। डी आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। विष्णा में विष प्लस ना में संधि युक्त पद होगा। विष्णा, विषना, विष्णा कोई नहीं। विष्णा में संधि युक्त रूप होगा। तो इसमें ए विष्णा संधि युक्त रूप है। ए आपका राइट है। अब देखते हैं प्रश्ना का संधि विच्छेद होगा, प्रश्ना का संधि विच्छेद होगा। तो प्रशधन्ना, प्रशधन्ना, प्रशधन स्नाह और प्रशधन ना। तो यहाँ प्रश्ना में संधि विच्छेद होगा। तो प्रशधन ना आपका राइट है, प्रशधन ना आपका राइट है। अब आगे देखते हैं 29वां। रामस धन षष्ठा बराबर रामस षष्ठा। यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? तो रामस धन षष्ठा, तो यहाँ इष्टो इष्टुनाष्टु से, षणांता षट से, षष्ठी से सह प्रत्यय से। तो यहाँ इष्टु इष्टुनाष्टु से संधि कार्य हुआ है। ये आपका राइट है। रामस टीकते का अर्थ है, ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका क्या अर्थ है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रामस टीकते का संधि विच्छेद होगा, रामस टीकते का संधि विच्छेद होगा। रामस धन टीकते, रामस धन टीकते, रामोधन टीकते, रामस धन टीकते। तो इसका संधि विच्छेद होगा रामस धन टीकते। षटकोण वाली सा का दंती सा हो जाएगा। तो रामस धन टीकते आपका डी राइट है, डी राइट है। अब आगे बढ़ते हैं।
पेश धन ता, यहाँ संधि युक्त रूप होगा। ए पेस्ता, बी पेस्टा, सी पेस्ठा, डी पेस्टा। तो यहाँ पेश में सा है और इधर ता है, तो इधर ता का टा हो गया है, तो पेस्टा रूप बनेगा। पेस्टा रूप बनेगा। अब आगे देखते हैं ततधन टीका। तटीका यहाँ संधि है। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जस्तु संधि, चर्तु संधि। तो ततधन टीका में कौन सी संधि है? तो ततधन टीका में ष्टुत्व संधि होगी। ष्टुत्व संधि होगी ततधन टीका। तो दोस्तों ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।